हेलो, वेलकम टू विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी। मेरा नाम सुमित कुमार शर्मा है और मैं यहाँ पर मैथ्स की फैकल्टी हूँ। आज हम एक नया मैथ का चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जो एसएससी, डी ट्रिपल एस बी और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज हम नंबर सिस्टम के अंदर नंबर सिस्टम में आज हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में जानेंगे। यूनिट डिजिट जैसे कि हम कोई एक नंबर लिखते हैं 57864, तो ये इसका कौन सा प्लेस होता है? ये इसका वंस प्लेस होता है। ये इसका कौन सा प्लेस होता है? ये इसका टेंस प्लेस होता है। और ये कौन सा प्लेस होता है? ये 100 प्लेस होता है। और ये कौन सा प्लेस होता है? ये 1000 प्लेस होता है। और ये कौन सा प्लेस होता है? ये 10,000 प्लेस होता है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ वंस प्लेस की, यानी कि यूनिट प्लेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूनिट प्लेस की बात करेंगे। ठीक है। यूनिट प्लेस में एक्चुअली में हमारी मैथ में हमारी जो टोटल डिजिट्स होती हैं, टोटल डिजिट्स हमारी होती कितनी है? टोटल डिजिट्स होती हैं 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल हमारी मैथ में कितनी डिजिट्स होती हैं? 10 डिजिट्स होती हैं, 0 to 9। इनके कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हमें यूनिट प्लेस फाइंड करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ डिजिट्स की, पर्टिकुलर डिजिट्स की, जैसे कि अगर हम लें इसमें, अगर हम 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 5 लेते हैं और 6 लेते हैं, तो आप देखोगे कि अगर हम 0 की 1 पावर रखते हैं तो इसका यूनिट प्लेस भी 0 आएगा। 0 की 2 पावर रखते हैं तो इसका यूनिट प्लेस भी 0 आएगा। 0 की 3 पावर रखते हैं तो इसका यूनिट प्लेस भी 0 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 0 की कोई भी पावर हो, उसका यूनिट प्लेस कितना रहता है? 0 रहता है। सेम 1 के केस में 1 की पावर 1 रखते हैं, 1 आएगा। 1 की पावर 2 रखते हैं तो भी 1 आएगा। 1 की पावर 3 रखते हैं तो भी 1 आएगा। और 1 की पावर 4 रखते हैं तो भी कितना आएगा? 1 आएगा। 5 की पावर अगर हम 1 रखते हैं तो 5 आएगा। 5 की पावर अगर 2 रखते हैं तो भी 25, यानी कि यूनिट प्लेस कितना आएगा? 5 आएगा। 5 की पावर अगर हम 3 रखते हैं तो 125, यानी कि यूनिट प्लेस फिर 5 आएगा। 5 की पावर अगर 4 रखते हैं तो फिर यूनिट प्लेस क्या रहेगा हमारा? 5 रहेगा। सेम 6 की पावर 1 रखते हैं, 6 आएगा। 6 की पावर 2 रखते हैं तो भी 6 आएगा। 6 की पावर 3 रखते हैं, 6 आएगा। 6 की पावर 4 रखते हैं, 6 आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 0, 5 और 6 के केस में इनकी कितनी भी पावर हो, यानी कि 5 की पावर n कितनी भी पावर हो, एनी नेचुरल नंबर, और 6 की पावर n कितनी भी पावर हो, एनी नेचुरल नंबर, इनके जो यूनिट प्लेस है वो क्या होते हैं? यही खुद नंबर होते हैं। ठीक है। इनकी साइक्लिसिटी जो होती है वो खुद, मतलब यही होती है। अगर हम कोई भी पावर रखेंगे तो इनके यूनिट प्लेस पे खुद क्या आएगा? यही नंबर आते हैं। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और नंबर्स की। इनके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और नंबर्स की। जैसे कि अगर हम बात करें डिजिट्स, 4 और 9 की। 4 और 9 के केस में क्या है? जैसे हम 4 की पावर अगर हम 1 लेते हैं तो यूनिट प्लेस 4 मिलता है। 4 की पावर अगर हम 2 लेते हैं तो यूनिट प्लेस 16 का 6 मिलता है। 4 की पावर 3 लेते हैं तो 64 का यूनिट प्लेस 4 मिलता है। 4 की पावर अगर हम 4 लेते हैं तो 256 का यूनिट प्लेस क्या मिलता है? 6 मिलता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जब हम 4 की पावर 4 की पावर जब हम कोई n रख रहे हैं, 4 की पावर जब हम कोई n रख रहे हैं, और ये n पावर जो है ये कोई इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो आप चेक करोगे कि हर इवन नंबर पे जो हमारा यूनिट प्लेस है
वो यूनिट प्लेस कितना है, हर इवन नंबर की पावर पे यूनिट प्लेस हमारा 6 है, और 4 की पावर जब हम n रख रहे हैं और ये n पावर जब हमारा कोई ऑड नंबर है तो इसका यूनिट प्लेस कितना है, 4 है। अब चेक करो, 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, तो इनका यूनिट प्लेस 4 आ रहा है, तो इनका ऑड नंबर पे पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या जाना कि 4 की अगर पावर n अगर कोई इवन नंबर है, इवन नंबर है तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा, उसका जो यूनिट प्लेस होगा, उसका यूनिट प्लेस हमारा क्या होगा, उसका यूनिट प्लेस हमारा होगा 6। और 4 की पावर अगर n कोई ऑड नंबर है तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा, इसका यूनिट प्लेस हमारा क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, सेम केस इसमें 9 के साथ भी यही है कि 9 की पावर अगर हम 1 रखते हैं तो हमें यूनिट प्लेस 9 मिलता है, 9 की पावर 2 रखते हैं 81 का 1 मिलता है, 9 की पावर 3 रखते हैं 729 का 9 मिलता है, फिर 9 की पावर 4 रखते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो 9 के केस में भी क्या है कि जब ये पावर n है और ये n कोई इवन नंबर है, ये n कोई इवन नंबर है तो इवन नंबर पे हमें यूनिट प्लेस 1 मिल रहा है, और जब ये n की पावर जब कोई ऑड नंबर है तो ऑड नंबर पे यूनिट प्लेस हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो 9 के केस में भी सेम यही चीज है कि अगर इवन नंबर पावर है तो यूनिट प्लेस 1 मिलेगा, ऑड नंबर पावर है तो यूनिट प्लेस 9 मिलेगा। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे कितने बचते हैं, इसके बाद हमारा बचता है 2, 3, 7 और 8, ये नंबर बचते हैं जिनका हमें यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। अच्छा, जैसे अगर हम 2 की पावर 1 रखते हैं, जैसे हम 2 की पावर 1 रखते हैं तो 2 की पावर 1 पे अगर आप चेक करेंगे तो 2 की पावर 1 पे यूनिट प्लेस 2 होता है, 2 की पावर 2 पे यूनिट प्लेस कितना होता है, 4 होता है, 2 की पावर 3 पे यूनिट प्लेस 8 होता है, 2 की पावर 4 पे यूनिट प्लेस 16 6 होता है, 2 की पावर 5 पे 32 2 होता है, 2 की पावर 6 पे 64 4 होता है, 2 की पावर 7 पे 128 8 होता है, 128 8 होता है, और 2 की पावर 8 पे फिर क्या होता है, 6 होता है। तो आप चेक करोगे पावर 4 के बाद, पावर 4 के बाद पावर 1 पे 2 की पावर 1 पे यूनिट प्लेस 2 था, 2 की पावर 2 पे 4 था, 2 की पावर 3 पे 8 था, 2 की पावर 4 पे 6 था। तो पावर 4 के बाद अगर आप चेक करोगे तो यूनिट प्लेस खुद को क्या करने लगा, रिपीट करने लगा, यूनिट प्लेस खुद को रिपीट कर रहा है। सेम 3 के केस में भी यही होता है, 3 की पावर 1 हम जब रखते हैं तो 3 होता है, 3 की पावर जब हम 2 करते हैं तो 9 होता है, 3 की पावर 3 करते हैं 27, 3 की पावर 4 होते हैं तो फिर यूनिट प्लेस 1 होता है, फिर 3 की पावर 1 पे फिर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 की पावर 6 पे 9 आ जाएगा, 3 की पावर 7 पे 7 आ जाएगा, 3 की पावर 8 पे फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं पावर 4 के बाद यूनिट प्लेस खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो 2 3 7 8 के केस में क्या होता है, यूनिट प्लेस खुद को क्या करता है, पावर 4 के बाद रिपीट करता है, यानी कि इनके केस में जो साइक्लिसिटी होती है पावर की वो 4 होती है, पावर 4 के बाद यूनिट प्लेस खुद को क्या करने लगता है, रिपीट करने लगता है। मान लो कि अगर हमें 2 की पावर 18 का यूनिट प्लेस बताना है कि 2 की पावर 18 का यूनिट प्लेस क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने पे हमारा जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 2, और ये शेषफल ही इस नंबर की क्या बन जाएगा, पावर। तो 2 की पावर 4 का यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 4। तो कहने का मतलब क्या है, 2 की पावर 18 का यूनिट प्लेस और 2 की पावर 2 का यूनिट प्लेस क्या है, सेम है। अगर हम 2 की पावर 34 का अगर हमें यूनिट प्लेस बताना है तो हम फिर इसको 4 से काटेंगे, 4 से इसलिए काटते हैं क्योंकि साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 से इसको काटने पर इसका जो शेषफल फिर बचेगा वो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 की पावर 2 हमारा कितना होता है, 4 होता है। तो 2 की पावर 32 और 2 की पावर 2 का जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा, सॉरी 34 का यूनिट प्लेस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। 34 का यूनिट प्लेस क्या होगा, सेम होगा। सेम इसी तरीके से हमें इसके केस में भी करना है, 3 के केस में भी करना है कि अगर हमें 3 की पावर 81 का बताना है कि 3 की पावर 81 का यूनिट प्लेस क्या होगा, तो हमें पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 से काटने पे हमारा जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो 3 की पावर 1 का यूनिट प्लेस कितना होता है, 3। तो 3 की पावर 81 का भी यूनिट प्लेस कितना होगा, 3 ही होगा, सेम यूनिट प्लेस होता है। अच्छा, इसमें हमें सीखना क्या है, इसमें हमें सीखना ये है कि जैसे मान लो कि 2 की कोई n पावर है, 2 की कोई n पावर है, और हम n पावर को जब 4 से डिवाइड करते हैं और अगर 4 से काटने पे अगर हमें रिमाइंडर 1 मिलता है तो ये 2 की पावर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें 2 की पावर कोई n है और 4 से काटने पे अगर हमें रिमाइंडर 2 मिलता है तो ये 2 की पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका यूनिट प्लेस तो 2 आ जाएगा, इसका यूनिट प्लेस 4 आ जाएगा। अच्छा, 2 की पावर n को जब हम 4 से काटेंगे
और अगर हमें शेषफल 3 मिला, रिमाइंडर अगर हमें 3 मिला तो 2 की पावर 3 हो जाएगा और इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन 2 की पावर n को जब हम 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे और अब 4 से काटने पे अगर हमें रिमाइंडर 0 मिला, 0 मिला तो ये पावर 0 में कन्वर्ट नहीं होगा, ये पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में, और इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 6। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी n पावर 4 का मल्टीपल है, कोई भी n पावर 4 का मल्टीपल है और काटने पर अगर 0 रिमाइंडर देता है तो वो 0 में कन्वर्ट ना होकर वो कन्वर्ट किस पावर में हो जाएगी, 4 में हो जाएगी, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है। और आप चेक करोगे 2 के केस में 2 का कोई भी यूनिट प्लेस क्या नहीं होता, 1 नहीं होता। 2 के यूनिट प्लेस कभी भी क्या नहीं होता, 1 नहीं होता। 2 के यही वैल्यूज होती हैं जो 2 के यूनिट प्लेस पे आती हैं। 2, 4, 6 और 8 के अलावा कोई भी वैल्यू यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकती, इनमें से कोई भी वैल्यू इनके अलावा नहीं आ सकती। तो हमने क्या किया ना कि 4 और 9 का केस सेम होता है, इसमें पावर इवन और ऑड देखना होता है हमें। 0, 1, 5, 6 का सेम होता है, इसमें पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस पे यही वैल्यू आती है। और 2, 3, 7, 8 के केस में क्या होता है कि इनकी पावर जितनी भी होती है उसे हमें 4 से डिवाइड करना पड़ता है और जो रिमाइंडर बनता है वो नंबर की पावर बन जाता है। अगर रिमाइंडर 0 होगा यानी कि पावर 4 का ही मल्टीपल है, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो वो पावर 0 में कन्वर्ट होकर 4 में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? चलिए अब जरा कुछ क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पेपर में आए हुए जरा कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे अगर हमें इसका यूनिट प्लेस फाइंड करना है, फाइंड द यूनिट प्लेस 243, 975, 643, 833, हमें इसका यूनिट प्लेस फाइंड करना है। तो इसका यूनिट प्लेस फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें इस नंबर का सिर्फ यूनिट प्लेस लेना है, इस नंबर का यूनिट प्लेस लेना है, इस नंबर का यूनिट प्लेस लेना है, इस नंबर का यूनिट प्लेस लेना है, क्योंकि यूनिट प्लेस हमेशा नंबर के यूनिट प्लेस पर डिपेंड करता है, ना कि होल नंबर पर डिपेंड करता है। तो हमने यहां से 3 ले लिया, हमने यहां से 5 ले लिया, हमने यहां से 3 ले लिया और हमने यहां से 3 ले लिया। 3, 5 जा 15, 15 में से भी हम यूनिट प्लेस लेंगे। 5, 3 जा फिर 15 और 5, 3 जा फिर 15, तो इसका जो यूनिट प्लेस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, जैसे एक हमारा क्वेश्चन है, हमें इस नंबर का यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है, इस नंबर का यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। तो यूनिट प्लेस फाइंड आउट करने के लिए पूरे होल नंबर की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, हमें इस नंबर का यूनिट प्लेस चाहिए। यानी कि मैं इस चीज को लिख सकता हूं 2 की पावर 2172 इंटू 3 की पावर 333, 7 की पावर 777 और 8 की पावर 932। अभी हमने क्या पढ़ा था, 2 और 3 और 7 और 8 में कि इनका जो रूल होता है, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, इनकी पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है वो नंबर की क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। तो इस केस में हमें इस नंबर को, मतलब इस पावर को 4 से डिवाइड करना है, लेकिन 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 4 से वही नंबर कटता है जिस नंबर की अंतिम 2 डिजिट 4 का क्या होती है, मल्टीपल होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारे पास नंबर है और ये हमें 4 से काटना है, तो 4 से काटने के लिए हमें पूरे नंबर को नहीं काटना, हमें लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से कटती हैं तो ये नंबर परफेक्टली 4 से कटेगा, अगर 4 से नहीं कटती हैं तो ये नंबर 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमें पूरे नंबर को नहीं, पावर में पूरे नंबर को नहीं काटना, सिर्फ अंतिम 2 डिजिट्स को देखना है, लास्ट 2 डिजिट्स को देखना है। अगर वो 4 से कटती हैं तो नंबर 4 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो इसकी लास्ट 2 टर्म कितनी है, 72 है। अगर 72 को अगर हम 4 से काटते हैं तो आप देखोगे 72 4 से कंप्लीटली कटता है। तो इस केस में पावर इस रिमाइंडर 0 बचेगा और पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 के केस में अगर हम 33 को देखेंगे तो 33 को जब हम काटेंगे तो इसमें 3 की पावर कितनी बचेगी, 1, क्योंकि 32 4 से कंप्लीटली कट जाता है। सेम 77 में अगर हम देखेंगे तो 76 परफेक्टली कट जाता है, यहां पर भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 8 के केस में यहाँ 32 है, ये कंप्लीटली कट जाता है, रिमाइंडर 0 होगा और 0 रिमाइंडर किसमें बदल जाता है, पावर 4 में बदल जाता है। अच्छा, 2 की पावर 4 का यूनिट प्लेस 6 होगा, 3 की पावर 1 का 3 होगा, 7 की पावर का 7 होगा और 8 की पावर 4 का भी यूनिट प्लेस कितना होगा, 6 होगा। 6 3 जा 18 का 8, 8 7 जा 50,
6 का 6 और 6 6 36 का 6, तो हमारा जो यूनिट प्लेस आ गया निकल के वो कितना आ गया, 6 निकल के आ गया। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, लेट x 433 की पावर 24 माइनस 377 की पावर 38 प्लस 166 की पावर 54, और हमें बताना है यूनिट डिजिट ऑफ x। हमें x की क्या बतानी है, यूनिट डिजिट बतानी है। यानी कि इसको सॉल्व करके जो x आएगा, एक नंबर आएगा, उस नंबर का हमें क्या बताना है, यूनिट प्लेस बताना है, यूनिट डिजिट बतानी है। तो वही चीज करना है जो अभी हमने सीखी है कि देखिए इस नंबर का यूनिट प्लेस बताने के लिए पूरे नंबर को डिवाइड कर, मतलब पूरे नंबर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यूनिट प्लेस को ही सॉल्व कर लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। सेम यहाँ पे 7 है, 7 की पावर कितना है, 38 है, और प्लस 6 की पावर कितना है, 54 है। तो 3 के केस में तो हम पावर को किससे काटते हैं, 4 से काटते हैं। तो आप चेक करोगे 4 से जो है 24 कंप्लीटली कट जाएगा, तो 3 की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, और 0 रिमाइंडर किस में कन्वर्ट हो जाता है, पावर 4 में कन्वर्ट हो जाता है। -7 में जब हम इसको 4 से काटेंगे तो 36 कंप्लीटली कट जाएगा, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 7 की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 6 के केस में तो काटना ही नहीं है, 6 की पावर कितनी भी हो, इसका यूनिट प्लेस कितना होता है, 6 होता है। तो 3 की पावर 4 का यूनिट प्लेस 1 आ जाएगा, 7 की पावर 2 का यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 9, 7 7 जा 49, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 6। तो पहले हमें जो पॉजिटिव है उनको जोड़ लेना है, 7, और ये माइनस का क्या आ जाएगा, 9। तो अब क्या है कि हम 7 में से -9 को नहीं घटा सकते, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है, ये नंबर का यूनिट प्लेस है। लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आगे इसकी और भी डिजिट्स होंगी, सेम आगे इसकी और भी डिजिट्स होंगी। तो होता क्या है कि जैसे मान लो कि एक हमारा बड़ा नंबर है लेकिन इसका यूनिट प्लेस छोटा है, और एक हमारे पास छोटा नंबर है लेकिन इस छोटे नंबर का यूनिट प्लेस हमारे पास क्या है, बड़ा है। तो हमें आगे से क्या लेना पड़ता है, कैरी लेना पड़ता है। तो हमें 13 में से 9 घटा के कितना लिखना होता है, 4। तो उस जो रिजल्टेंट आएगा उसका यूनिट प्लेस कितना होगा, 4 होगा। तो सेम काम हम यहां पर करेंगे। ये जो 7 है ये बड़ा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस छोटा है, और ये छोटा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस बड़ा है। तो हम 17 में से क्या घटाएंगे, 9 को घटाएंगे, और 17 में से 9 घटाएंगे तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। 12 की पावर 55, 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 18, और हमें इसका क्या बताना है, फाइंड द यूनिट प्लेस। हमें इसका क्या बताना है, इकाई का मान बताना है, यूनिट प्लेस बताना है। तो देखिए इसका यूनिट प्लेस बताने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, जैसे हमें डिनोमिनेटर में 3 की पावर 11 मिल रहा है और यहाँ पर 16 की पावर 18 मिल रहा है। तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर की टर्म को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को हमें काटना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को काटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 12 के फैक्टर कर सकते हैं। 12 के फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 55 इंटू 3 की पावर 55 अपॉन में यहां पर कितना है, 3 की पावर 11 है, प्लस यहां पे देखिए मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, और इसकी होल पावर कितना है, 48, और मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 4 16 को, और इसकी होल पावर कितना है, 18 है। अब आप देखिए जब मैं इसको इससे काटूंगा तो ये तो हो जाएगा 4 की पावर 55 इंटू, जब मैं 3 की पावर, यहां पर 11 है और यहाँ 55 है, तो यहां पर जब माइनस करेंगे तो यहां पर पावर कितनी बचेगी, 3 की पावर 44 बचेगी। कितना बचेगी, 44 बचेगी। अब यहां से भी अगर हम इस चीज को देखें तो इसके नीचे 1 आ गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 24 44, और 18 चौक ये हो जाएगा 8 चौक 32, ये हो जाएगा 72।
तो जब आप इसे देखोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर जो हमें मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है, 4 की पावर 55 इंटू 3 की पावर 44 प्लस यहां पे हमें कितना मिल रहा है, 72 है, 72 नीचे है, और जब हम इसे काटेंगे तो यहां पर ऊपर क्या बचेगा, 2 की पावर 72 बचेगा। 2 की पावर कितना बचेगा, 72 बचेगा। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 55 है, तो 4 की पावर ये इवन है कि ऑड है, पहले हमें ये देखना है। 4 की पावर जो 55 है ये ऑड नंबर है, और अगर ये ऑड नंबर है तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो खुद क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, और 3 के केस में हम जब 4 से इसको काटेंगे तो 44 कंप्लीटली कट जाएगा, तो यानी कि इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और प्लस 2 की पावर 72 है, 72 को जब हम 4 से काटेंगे तो कंप्लीटली 4 से कटेगा, तो यहां पर 4 आ जाएगा। और यहाँ पे जब 4 से कंप्लीटली कटेगा तो इसका रिमाइंडर 0, तो ये पावर 6 में कंप्लीट, पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसको हम जब ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यही सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, यही सवाल का क्या है, आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5। ये चलता जा रहा है 20 की पावर 5 तक अपना चलता जा रहा है। हमें इसका यूनिट प्लेस बताना है। तो हमने एक चीज और देखी थी, कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो टोटल डिजिट्स होती हैं 0 to 9, अगर हम इनकी पावर को, सबकी पावर को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो इनकी भी साइक्लिसिटी 4 ही होती है, मतलब वही कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर 1 की पावर 5 है तो हम यहां 1 लिख देंगे, इसमें पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें कुछ और करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या, अगर हम इन सब पावर को 4 से भी काट देना तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सेम आएगा, क्योंकि हर डिजिट की 0 to 9 तक हर जितनी भी डिजिट है सबकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो यही काम हम इसमें अप्लाई करेंगे, यानी कि सारी पावर को 4 से काटेंगे। 4 से काटने पे यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऐसी 2 के केस में 4 से काटेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 के केस में 1 बचेगा, 4 के केस में भी 1 बचेगा, 5 के केस में भी 1 बचेगा, और इसी तरीके से 20 के केस में भी कितना बचेगा, 1 बचेगा। और सबकी पावर अगर ये 1 है तो क्या मैं इसे 1 to 20 का सम लिख सकता हूं, 1 to 20 का सम लिख सकता हूं, क्योंकि सबकी पावर 1 है तो 1 की पावर 1 का मतलब 1 है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 है, 3 की पावर 1 का मतलब 3 है। तो इस तरीके से 1 प्लस 20 तक का सम लिख सकते हैं। अच्छा, ये बात हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर का जब हमें सम निकालना होता है, नेचुरल नंबर का जब हमें सम निकालना होता है तो नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और ये n किससे रिलेटेड होता है, n होता है लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो ये हमारी 1 से लेके 20 तक की नेचुरल नंबर की सीरीज है, जिसकी लास्ट टर्म कितनी है, 20 है। तो अगर मैं इसका सम निकालना चाहूं तो इसका सम निकालने के लिए मुझे n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और n जिसमें क्या होगी, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज होगी। तो 20 इंटू कितना आ जाएगा, 21, और डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसको काटेंगे तो इसका जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसका सम कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। 210 का जो यूनिट प्लेस है वो कितना है, 0 है। तो इस सवाल का भी हमारा यूनिट प्लेस कितना होगा, 0 होगा। कितना यूनिट प्लेस होगा, 0 होगा। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ
हमें इसका यूनिट प्लेस बताना है, सीरीज का यूनिट प्लेस बताना है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ दिस सीरीज। तो आप चेक करोगे, अच्छा हमने इसमें एक टर्म और नहीं लिखी है, एक टर्म हमसे रह गई है, वो टर्म क्या है, वो है 5 की पावर 6 की पावर 7 और यहाँ क्या है 6 की पावर 7 की पावर 8 और 7 की पावर 8 की पावर 9 और 8 की पावर 9 की पावर 10। तो ये आपकी सीरीज है, ठीक है। तो आप देखोगे कि 4 की पावर और यहां पर 5, अब 5 की तो कुछ भी पावर हो, 5 की कोई भी पावर हो, 5 की पावर का जो यूनिट प्लेस होता है, भाई हमने देखा था 5 की पावर 1 रखोगे तो भी 5 आएगा, 5 की पावर 2 रखोगे तो 5 आएगा, 5 की पावर 3 रखोगे तो भी कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप चेक करो 5 की पावर 5 का जो यूनिट प्लेस होगा वो कितना होगा, वो 5 ही रहेगा। अच्छा ये 4 की पावर है, 4 की पावर है, तो 4 की पावर में आपने देखा था कि 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 6 होता है, 4 की पावर 3 भी 4 होता है और 4 की पावर 4 भी कितना होता है, 6 होता है। तो आप देखो जब इसकी पावर आएगी तो या तो इसकी पावर वो 4 बनेगी या इसकी पावर क्या बनेगी, या इसकी पावर क्या बनेगी, 6 बनेगी। और आप जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वो यूनिट प्लेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में, और 0 की मल्टीप्लाई आगे फर्दर किसी में भी करोगे तो इस नंबर का यूनिट प्लेस कितना आ जाना है, 0 आ जाना है। कहने का मतलब क्या है, 4 और 5 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट में 0 मिलेगा और 0 की मल्टीप्लाई आगे किसी से भी करोगे तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस आगे बढ़ाने से पहले ना कुछ चीजें और जानते हैं फैक्टोरियल की फॉर्म में, थोड़ा फैक्टोरियल को और समझते हैं। फैक्टोरियल क्या चीज है, ये फैक्टोरियल होता है जैसे कि हमने 1 फैक्टोरियल लिखा तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 है, 2 फैक्टोरियल का मतलब हमने लिखा तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 into 1 है, 3 फैक्टोरियल लिखा तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 into 1 है, 4 फैक्टोरियल हमने लिखा तो 4 3 2 1 है, और 5 फैक्टोरियल जब हमने लिखा तो 5 4 3 2 1 है। मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। तो हमने ना यहाँ पे जाना क्या है कि 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का 24 होता है, 5 फैक्टोरियल का की वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है। तो बस फैक्टोरियल के बारे में जानना था। कभी कभी समटाइम क्या होता है हमारे पास फैक्टोरियल से भी क्वेश्चंस आते हैं, फैक्टोरियल से किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल के केस से कि एक फैक्टोरियल एक की पावर 50 फैक्टोरियल, 2 की पावर 68 फैक्टोरियल, 3 की पावर 48 फैक्टोरियल, 4 की पावर 4 की पावर 95 फैक्टोरियल, 5 की पावर 96 फैक्टोरियल प्लस 6 की पावर 78 फैक्टोरियल। इस तरीके से हमारी सीरीज है, हमें इसमें यूनिट प्लेस बताना है। तो हमने अभी क्या जाना कि भाई 1 की पावर तो कुछ भी हो उसका यूनिट प्लेस कितना होता है, 1 ही होता है। 2 के केस में हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 के केस में तो इवन ऑड पर 4 से भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। इसमें 5 ही आ जाना है और इसमें क्या आ जाना है, 6 आ जाना है, क्योंकि इनकी पावर कुछ भी हो इनका यूनिट प्लेस कितना होगा, 6 ही होगा। क्लियर है बात। अब मेन है 2 3 और 4 के केस को समझना। अब होता क्या है कि अगर हम 68 फैक्टोरियल को 4 से काट रहे हैं तो अगर मैं 1 फैक्टोरियल लिखता हूं तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है। 2 फैक्टोरियल लिखता हूं तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। 3 फैक्टोरियल लिखता हूं तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है। 4 फैक्टोरियल लिखता हूं तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। तो आप चेक करोगे 1 फैक्टोरियल 4 से नहीं कटेगा, 2 फैक्टोरियल 4 से नहीं कटेगा, 3 फैक्टोरियल 4 से नहीं कटेगा, लेकिन जैसे 4 फैक्टोरियल आया तो 24 4 से कटता है। जैसे 5 फैक्टोरियल लिखूंगा तो 5 फैक्टोरियल में 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। और जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कट गया, बची जो ये टर्म है ये क्या है, ये कोशेंट है, रिमाइंडर इसने कितना दिया है, 0। ऐसे जब हम 6 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 6 फैक्टोरियल को हम 6 5 4 3 2 1 लिख सकते हैं। जब हम 4 से काटेंगे तो 4 से 4 कट गया, बची टर्म सारी क्या है, कोशेंट है, यानी कि रिमाइंडर विल बी 0। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 4 फैक्टोरियल के बाद, 4 फैक्टोरियल और उसके बाद जितनी भी
पावर मतलब जितनी भी पावर होंगी वो सारी की सारी 4 से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, और 4 से कटने पे सारा का सारा रिमाइंडर कितना देंगी, 0। यानी कि 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल के बाद जितने ही फैक्टोरियल आएंगे सारे के सारे जब हम 4 से काटेंगे तो सारे 4 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे और रिमाइंडर कितना देंगे, रिमाइंडर हमें देंगे 0। अगर रिमाइंडर हमें 0 देंगे, रिमाइंडर अगर हमें 0 मिलेगा, तो अब आप सवाल की तरफ आ जाते हैं, सवाल थोड़ा सा देखते हैं। अब हम इसको 4 से काटेंगे तो रिमाइंडर 0 देगा, और ये 2 की पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 से काटने पर अगर रिमाइंडर 0 मिलता है, 4 का मल्टीपल मिलता है, तो वो पावर 4 में कन्वर्ट हो जाता है। सेम 48 फैक्टोरियल भी 4 से कटेगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने फैक्टोरियल आएंगे सारे के सारे 4 से डिविजिबल होंगे, तो इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 ये भी 4 से कटेगा, इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 5 की कितनी पावर हो, 5 होगा। 6 की पावर कितनी भी हो, 6 होगा। अच्छा ये हो गया 1, 2 की पावर 4 6 होता है, ये 1 हो गया। ये इवन और ऑड वाली चीज है तो ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा आप देखोगे 6 6 6 18 और 2 20 5 25, तो 25 का यूनिट प्लेस कितना आ गया, 5, और यही सवाल का क्या है, आंसर है। तो यानी कि इस सवाल का जो मतलब इसमें अगर हम यूनिट प्लेस निकालेंगे तो इस सवाल का यूनिट प्लेस कितना होगा, हमारा 5 होगा। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जरा। एक फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। हमें इसका यूनिट प्लेस बताना है। तो अगर हमें इसका यूनिट प्लेस बताना है तो आप चेक करो, 4 फैक्टोरियल मतलब अगर हम 1 फैक्टोरियल लिखते हैं तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 1 यानी कि 2 होती है। 3 फैक्टोरियल लिखते हैं तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 होती है, यानी कि 6 होती है। 4 फैक्टोरियल लिखते हैं तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 3 2 1 यानी कि 24 होती है। और जैसे हम 5 फैक्टोरियल पे जाएंगे तो 5 4 3 2 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 120, और 120 में हमें यूनिट प्लेस कितना मिला, 0। अच्छा 6 फैक्टोरियल जब हम लिखेंगे तो मैं 6 गुणा 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, तो 6 गुणा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 120। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 720, तो फिर से मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, 4 फैक्टोरियल के बाद से जैसे हम 5 फैक्टोरियल पे जाएंगे तो सबका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप चेक करो, इसका भी यूनिट प्लेस 0, इसका भी यूनिट प्लेस 0, इसका भी यूनिट प्लेस 0, इसका भी 0, और 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो पूरी की पूरी सीरीज का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका यूनिट प्लेस हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका यूनिट प्लेस हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक क्वेश्चन है, इफ the unit digit, if the unit digit की पावर n is 6, then what is the unit digit, what is the unit digit of 7777 की पावर n। हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है। अच्छा आप एक चीज देखिए कि जब हमने 2 की पावर जब n रखा है तो इसका यूनिट प्लेस हमें क्या मिल रहा है, इसका यूनिट प्लेस हमें मिल रहा है 6। तो अगर इसका यूनिट प्लेस 6 मिल रहा है तो डेट मीन्स क्या है, जो ये n पावर है ये 4 का क्या है, ये 4 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब क्या है कि ये n पावर जो है ये 4 से परफेक्टली क्या हो रही है, कट रही है। इस n की वैल्यू 4 16 20 24 यानी कि जो 4 के मल्टीपल है वो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि तभी यूनिट प्लेस
6 पॉसिबल है जब 4 का मल्टीपल होगा, पावर कोई भी 4 का क्या होगी, मल्टीपल होगी, तभी यूनिट प्लेस क्या है, 6 पॉसिबल है, अदरवाइज 6 पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 की पावर 2 रखेंगे 4 होगा, 2 की पावर 3 रखेंगे तो 6 होगा, 2 की पावर 4 रखेंगे तो 16 यानी कि 6 होगा, 2 की पावर 3 पे सॉरी 8 होगा, और 2 की पावर 4 पे कितना होगा, 6 होगा। तो ये n पावर जो है ये 4 का कहीं ना कहीं क्या है, मल्टीपल है। तो सेम देखो, जब ये 7 की पावर 7 की पावर n है, और यही n यहां पर है और यही n यहां पर है, तो ये n पावर जो है ये भी किसका मल्टीपल होगा, ये भी भाई 4 का मल्टीपल ही होगा। अगर ये 4 का मल्टीपल होगा तो 7 की, अगर 7 की पावर 4 का कोई 7 की कोई पावर है जो 4 का मल्टीपल है, तो उसका यूनिट प्लेस कितना होता है, 1 होता है। यही इस सवाल का क्या है, आंसर होता है। तो 7 की पावर 1, 7 की पावर n यानी कि जो 4 का मल्टीपल है, तो ये 4 का मल्टीपल जो भी होगा वो इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, 1 होगा। बात क्लियर है भाई? चलिए आगे चलते हैं। हमें इसका यूनिट प्लेस बताना है। तो 4 के केस में पावर इवन और ऑड देखते हैं। पावर हमारी क्या है यहाँ पे 4 के केस में, इवन पावर है। अगर पावर इवन है तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 की पावर कुछ भी हो 6, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका यूनिट प्लेस 2 है, 2 ही हमारा क्या है, आंसर है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट of this expression? हमारा एक्सप्रेशन है क्या यूनिट प्लेस का, 973 की पावर अभी फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। अभी हमने जाना था कि 4 फैक्टोरियल या उसके बाद जितना ही बड़ा फैक्टोरियल होगा वो सारा का सारा फैक्टोरियल हमारा किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो यानी कि ये जो पावर है इसकी 4 से कटेगी, 4 से कटेगी तो रिमाइंडर कितना देगी, 0। तो यानी कि 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और सेम ये भी 4 से कट के रिमाइंडर 0 देगा, तो ये भी 4 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 की पावर 4 का यूनिट प्लेस कितना होता है, 1 होता है। और 4 की पावर 4 का यूनिट प्लेस कितना होता है, 6 होता है। और इस एक्सप्रेशन का यूनिट प्लेस हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ये सवाल का क्या है, आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। Find the unit place of 9 की पावर 9000 फैक्टोरियल प्लस 9, 8 की पावर 8000 फैक्टोरियल प्लस 8, 7 की पावर 7000 फैक्टोरियल प्लस 7। इसी तरीके से हमारा आगे चल रहा है 2 की पावर 2000 फैक्टोरियल प्लस 2 ये क्वेश्चन है सीजीएल एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये 9 की पावर है, तो ये पावर तो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि 4 फैक्टोरियल जो होता है 4 फैक्टोरियल और उसके बाद जितने फैक्टोरियल होते हैं आगे बड़े फैक्टोरियल जितने भी होते हैं सारे 4 के मल्टीपल होते हैं। तो ये तो रिमाइंडर 0 देगा, बचा ये क्या 9। तो 9 को जब हम 4 से काटेंगे तो यहां पर ये रिमाइंडर कितना देगा 1। तो यहां पर 9 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 से अब हम इसे काटेंगे और 4 से इसे काटेंगे, ये भी कंप्लीटली कट जाएगा, ये भी कंप्लीटली कट जाएगा। तो ये 8 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
ये कंप्लीटली 4 से कटेगा, 4 से इसको काटेंगे तो ये 3 बचेगा, तो 7 की पावर 3 रिमाइंडर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, 7 की पावर कितना हो जाएगा 3, 6 की पावर आगे क्या आएगा 6, तो वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा, और 4 की पावर भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 रहेगा, और 2 की पावर 2 रहेगा। क्लियर है बात? तो 9 की पावर 1 का यूनिट प्लेस कितना आ गया भाई 9 आ गया, 8 की पावर 4 का यूनिट प्लेस 6 होता है, 7 की पावर 3 का यूनिट प्लेस 3 होता है, इसका 6, 5, 4 की पावर 4 का भी कितना होगा 6 होगा, 3 की पावर 3 का यूनिट प्लेस कितना होगा 7 होगा, 2 की पावर 4 का यूनिट प्लेस कितना होगा 2 होगा। अच्छा, इनको जोड़ेंगे तो आप चेक करो, 9 और 6 15, 3 18, 24, 24 और 5 29, 35, 35 2 42, और ये आ गया 46, तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो गया 6, और यही सवाल का क्या है हमारा आंसर है, इसका यूनिट प्लेस कितना हो गया 6। आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा, और हम ये सेशन जो है यहीं पर ही एंड करते हैं। ठीक है, बाकी इसके आगे हमारी और वीडियोस आएंगी, बाकी आप लोग हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।